भी जुड़े हुए हैं हमारे मेहमान शिशिर चतुर्वेदी। ठीक है फजील अहमद जी, आपने जो दलील रखी है एक बार सब लोग जरा उस पर रिएक्ट कर लें। शिशिर चतुर्वेदी जी, दलील ये दी जा रही है क्योंकि नौजवानों को कोई अवसर नहीं मिलता, उनको नौकरी नहीं मिलती और ये सरकार की ही गलती है। इनका कहना ही है कितना हिंदू बेरोजगार है, कितना ईसाई, कितना सिख, वो आतंकवादी नहीं बनता, हथियार नहीं उठाता। कश्मीर में बुर्का पहनकर हमारे जवानों पे हमला करते हैं। उसके बाद करौली मैया के मंदिर में वहां जाकर के वहां मस्जिद से, बहुत गौर करने वाली बात है, मस्जिद धार्मिक स्थल से वहां बम गोली चलाई जाती है, वहां आगजनी की जाती है। ये धार्मिक स्थल को क्या कार्य कर रहे हैं वहां से बैठ के देखिए। गर्दन काटना, लव जिहाद, जमीन जिहाद, बड़ी भीड़ बनाकर हमले करना, ये सब आम बातें हैं। धार्मिक चिन्ह जो इनके बुर्का है, बुर्का पहन के लगातार ये घटनाएं कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में कोई भी दल ये कहने को तैयार नहीं है बुर्के पे देश में बैन होना चाहिए लगातार। अब आज की एक ताजा घटना और हुई, अमेरिका में टाइम्स जो चौराहा है वहां पर, टाइम्स स्क्वायर पे, वहां पर नमाज इन्हें गुंडई करके वहां पर भी नमाज पढ़ी। सड़कों पर जबरन ये तरावी पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, लाउड स्पीकर पे जबरन ये दूसरों को परेशान करके वहां चिल्लाएंगे। और यही लाउड स्पीकरों से चिल्ला करके कश्मीर से कश्मीर खाली करा दिया गया। लेकिन पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करती, लाउड स्पीकर क्यों नहीं उतरवाती है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके। तो ये सरकार की भी फेलियर है, सरकार की भी नाकामी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस से शासित सरकारें जो है वहां पर आतंक पलता है। आप बताइए, ये जो मठ पे हमला हुआ इसका कनेक्शन बंबई से, वहां सरकार किसकी? कांग्रेस की। उसके बाद करौली में जो कांड हुआ वहां सरकार किसकी? कांग्रेस की। तो जो गैर भाजपाई सरकारें हैं उनके राज्यों में ये आतंक को बढ़ावा देने वाले वहां पलते हैं। बुज़दिली, कायराना, नामर्दगी का जो दूसरा नाम है वो इस्लाम। एक एक करके आपने बहुत सारी घटनाएं गिनवाई और सवाल उठाया कि दरअसल बुनियाद के साथ जुड़ गए सपा समर्थक। मीसम जी, थोड़ी देर पहले सवाल ये उठा था कि ये जो हमला हुआ है, आतंकित कर देने वाला हमला हुआ है गोरखनाथ मंदिर में, बतौर विपक्षी दल क्या आप इसकी निंदा करते हैं? देखिए, ये कोई कहने की बात नहीं है, ये वाकई निंदा का सवाल है। और इस तरह से किसी भी धार्मिक स्थल पर कि जिसमें इमोशंस जुड़े होते हैं लोगों के, और ये बहुत ही सीरियस मामला है, अगर इस तरह की कोई वारदात हुई है तो इसका बिल्कुल निंदा करते हैं, हम निंदा करते हैं। और इस तरह का किसी भी तरह का कोई भी हम सपोर्ट नहीं करते हैं इस तरह की घटना का जो यहाँ पर घटित हुई है। और साथ ही साथ हम अपनी पुलिस पर गर्व करते हैं, अपनी सेना पर, अपने देश पर, कि उन्होंने उसको आगे किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम देने से बचने के लिए वहाँ पर उन्होंने उसी वक्त जो है तुरंत एक्शन में आकर के उस चीज़ को रोक लिया और रोकने में कामयाब रहे और उसको अरेस्ट कर लिया। जहाँ तक की बात है मानसिक विक्षिप्त की कि अब यह व्यक्ति मानसिक रोगी था या फ्रस्ट्रेटेड था किसी चीज़ से, तो आगे के जांच का विषय है, या इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं यह हमारी पुलिस कर रही है। बट मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा अपने देश और प्रदेशवासियों से कि इसको किसी भी तरह का धार्मिक उन्माद से न जोड़ें और इसको किसी तरह से सांप्रदायिकता से जोड़ने की कोशिश न की जाए, जो कि और भी जिस तरह के दल करना चाहते हैं, जो कि आप जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। आतंकवादियों को छोड़ा था सपा ने, याद होगा आपको। आतंकवादियों की रिहाई का आदेश दिया था मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जी ने, और उन आतंकवादियों की रिहाई को रुकवाने वाले हम हैं। हमारे गुरु परम आदरणीय हरिशंकर जैन जी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। शिवपाल जी उनके घर गए थे कि याचिका वापस लो, आतंकवादियों को छोड़ दे, और यहाँ पर आके ये निंदा करते मीसम जैदी जी। तो दोहरा चरित्र अब इस देश में लोग इनका जान रहे हैं कि यहाँ पर आके आतंकवादियों से सहानुभूति यहाँ नहीं जताएंगे, लेकिन जब सरकार में आएंगे तो आतंकवादियों की रिहाई की बात करेंगे। बताइए मीसम जैदी, ये तो बहुत बड़ा आरोप जो चुनाव के दौरान भी आप लोगों पर लगा। चुनाव के दौरान भी आप लोगों को न सिर्फ दंगा भड़काने बल्कि आतंकियों को आपने छोड़ा, बाद में कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दी, उम्र कैद की सजा दी। वो एपिसोड बार बार याद दिलाया गया, दोहराया गया, और एक बार फिर से आप जिस तरह निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको धार्मिक रंग ना दिया जाए, धर्म विशेष पर सवाल ना उठाया जाए, तो जब आपकी सरकार थी आप भी इसकी जद में आ रहे आरोप आपको भी लग रहे हैं। ठीक है शिशिर जी, वो सवाल पूछ दिया, उनका जवाब
जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। मिसम जैदी जवाब दीजिए। मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा। शिशिर जी देखिए, ऐसा है आप कि ही का सवाल है, जवाब ये सुनिए। कोई देश के संविधान या देश का कोई कोर्ट नहीं है जो इनके आरोप लगा देने से हम पर आरोप लग जाएगा। और ये बात करने का इनसे कहिए कि ये बोलने दें हमें। आपके शिशिर जी, कहने से हम नहीं वो मानते, सब ऑन बात रिकॉर्ड है, वो सब ऑन रिकॉर्ड है, सबने देखा है, सब जानते हैं कि अदालत से आदेश पारित हुआ था कि जिन आतंकियों को छोड़ा गया उन पर से मुकदमे वापस लिए गए, बाद में उनको सजा हुई। शिशिर जी, सजा हुई, वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। मिसम जैदी या सपा भी उससे मुकर नहीं सकती। जवाब आपका मिसम जैदी। देखिए, ऐसा है कि एक बात आप बताइए, अभी मेरठ में एक बिरयानी वाले का ठेला पलट दिया जाता है, क्या आप उसको हिंसा से नहीं जोड़ती हैं? क्या दिल्ली में जो वो युवक, नौजवान युवक, हमारे पुलिस वाले, हमारे पुलिस के अधिकारियों के ऊपर रिवॉल्वर ताने था और असलहा ताने था, क्या आप उसको हिंसा से नहीं जोड़ते हैं? मैं हिंदू महासभा के नेता, हमारे भाई बगल में बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा हिंसा का पैमाना क्या है? आतंकित करने वाला गोरखनाथ मंदिर का हमला जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं मिसम जैदी। क्या आप उन घटनाओं से, आज की जो आतंकित करने वाली घटना है, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? आप मुर्तजा का नाम नहीं लेना चाहते। डिबेट में शुरुआत में आपने कह दिया किसी धर्म विशेष से इसे ना जोड़ा जाए, और उसके बाद आप दूसरे दंगों की कहानी कह रहे हैं बैठ के। क्यों? जब आप ये बात कर रहे हैं कि हम न्याय कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारा दोगला मापदंड नहीं है, तो फिर जब आपका दोगला मापदंड नहीं है तो आप बताइए उसके बारे में क्या कह रहे हैं। यहां पर इसकी बदकिस्मती थी कि इसका नाम मुर्तजा अब्बास ही था, और तमाम सैकड़ों युवक जिनके बारे में बता सकता हूं, वो आज की डेट में फ्रस्ट्रेटेड है, कोई नौकरी से, कोई घर से, कोई परिवार से, देश की महंगाई से फ्रस्ट्रेटेड है, और हर नौजवान फ्रस्ट्रेशन की वजह से कोई ना कोई कदम उठा रहा है। आज का नौजवान लेकिन मिसम जैदी, थोड़ी देर पहले शिशिर चतुर्वेदी इस बात को कह रहे थे, नहीं, आप जो बात कह रहे हैं ना कि नौजवान फ्रस्ट्रेटेड है, उसके पास नौकरी नहीं है, वो गलत कदम उठा रहा है, थोड़ी देर पहले डिबेट में यही पॉइंट उठा था। तो सारे क्या मुसलमान नौजवान ही फ्रस्ट्रेट है जो आतंकी बन जाएंगे जाकर, जो अपने देश को दहलाना चाहेंगे, जो अपने देश में हमला करने के लिए तैयार हो जाएंगे, फिदाइन बन जाएंगे? नौजवान यदि बेरोजगार है तो वो तो बाकी के धर्म जातियों में भी होंगे ना, तो एक वर्ग विशेष को आप क्यों चाहते हैं नाम ना लिया जाए? अगर कोई फिदाइन बनेगा, मुसलमान क्यों है? जी, अगर कोई फिदाइन बनेगा उसके लिए हमारा कोर्ट है, हमारा संविधान है, उसको सख्त सख्त सजा दी जाएगी और उसको हैसियत हो जाएगी उसको फिदाइन बनने की। देश के अंदर हम किसी भी तरह की कट्टरपंथी का विरोध करते हैं, वो चाहे कोई भी हो, किसी के द्वारा किया जाए। क्यों निकलता है दुनिया में? देश के संविधान और देश के कानून से चलेगा, किसी कट्टरपंथी से नहीं चलेगा, किसी देश के मौलवी, मुल्ला और पंडित से नहीं चलेगा। देश का कानून, देश के संविधान से चलेगा। पत्थर चले कहीं से भी, कोई भी चीज हो। हमला करते देखिए, ऐसा है कि ये हिंदू महासभा जैसे लोग जो है ये देश के अंदर भड़का करके देश में दंगा कराना चाहते हैं। ये चाहते ही है कि इस तरह का मुद्दा मिलता रहे और देश को टीआरपी मिलती रहे। ठीक है, यह टीआरपी का सवाल नहीं है, देश की सुरक्षा का सवाल है। यह इस तरह की आतंकी घटनाओं का सवाल है जिस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए और निपटा भी जाना चाहिए। आतंकी किसी भी तरह से देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप दोनों रुक जाइए। समाजवादी पार्टी, शिशिर चतुर्वेदी और मिसम जैदी, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौन किसको सपोर्ट कर रहा है? हम कतई इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर इन्होंने इल्जाम लगाया है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या ये बता सकते हैं कि इनकी पार्टी के कितने सांसद जो हैं जिन पर आतंकवादी गंभीर मामले हैं और वो बाहर टहल रहे हैं, और इनकी पार्टी में सांसद एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? आप बताइए मिसम जैदी, मिसम जी आपको जानकारी नहीं है, ये बताइए। आतंकवाद के कौन से मामले हैं जिसमें खुले घूम रहे हैं? बताइए, बहुत बड़ी बात कह दी आपने, जिम्मेदार बन चुका है। किसकी पार्टी के सांसद है? बताइए ना, पार्टी का नाम भी लीजिए खुल के, उनके नाम भी बताइए, कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। आपने आरोप इतना बड़ा लगाया है कि आतंकवाद का आरोप लेकर खुले घूम रहे हैं। बताइए जरा नाम और पार्टी दोनों का नाम बता दीजिए। एक नाम नहीं बता भारतीय जनता सकते। पार्टी प्राची सिंह कौन है? आपकी सांसद है जो इसको उनके ऊपर कितने गंभीर मामले हैं? कौन प्राची सिंह? आतंकी बताइए, घटनाओं का कोई भी कितने अपराध मामले उनके उनके पता ऊपर नहीं है? है। मालेगांव बम ब्लास्ट में उनका नाम आया है, उनका नाम मालेगांव बम ब्लास्ट में उनका नाम आया है। एक भी कैसी बातें कर रहे हैं? तमाम लोगों को नाम आपकी पार्टी के अंदर है। हम किसी भी आतंकवादी का समर्थन नहीं करते, किसी भी तरह का, कोई भी हो। देखिए, धर्म को पार्टी से, प्रथा से मत जोड़िए। धर्म जो है वो किसी पार्टी का नहीं होता। आपसे बार-बार सवाल इसलिए किया
किया जाता है ना क्योंकि आप लोगों पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता है। मुस्लिमों को वोट बैंक मानकर चलते हैं, मुसलमान सपा को वोट देता है। आपके पूर्व में फैसले जो रहे हैं वो आरोप आप पे लगते हैं कि उसी पर केंद्रित रहे हैं। ठीक है, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। इस तरह एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज साफ नहीं जाएगी। हमारे साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी